अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेपर 23 सितंबर को कक्षा 11वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का है, त्रैमासिक परीक्षा का। अब इसकी हम क्या है प्रॉपर रूप से तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, विद सॉल्यूशन के साथ समझाने वाला हूं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों जैसे ही मैं आपको सॉल्यूशन बताते जाऊं, वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कम समय है तो आप वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाना है। ओके, तो देख लेते हैं 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला हमारा मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो बस आपको 102 लाइन में आपको तैयार रखना है। ज्यादा आपको इसमें बहुत ज्यादा डिटेल से दिया हुआ है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, लेकिन आपको क्या है केवल 2 लाइन में आपको तैयार कर लेना है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ, फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के शब्दों मेसोस अर्थात मध्य और पोटेटोमोस अर्थात नदी के मिलकर बना है। बस केवल आपको इतने आपको याद रखना है, या फिर 4 लाइन आपको याद रखना है। और ये क्या है, 2 नदियों के नाम दलजा और फरात है। ओके, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र, और 2 नदियां कौन सी, दलजा और फरात के मध्य, यानी जो मेसोपोटामिया है वो क्या है, दलजा और फरात नदी के मध्य। तो बस ये 3 से 4 लाइनें याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के मध्य है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया क्या है, दलजा और फरात नामक जो 2 नदियां हैं उनके बीच है। तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया दलजा और फरात नदियों के मध्य स्थित है। दोस्तों ये आपका त्रैमासिक परीक्षा की प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करते जाइएगा। ओके, दलजा और फरात नदियों के मध्य मेसोपोटामिया स्थित है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में अन्य कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ, इसे देख लेते हैं। तो मेसोपोटामिया में दोस्तों आपका 4 सभ्यताओं का विकास हुआ, सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कोल्डीरिया। ओके, इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपका क्या है त्रैमासिक परीक्षा प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कीलाकार लिपि क्या है। चलिए इसे देख लेते हैं, कीलाकार लिपि क्या है। तो कीलाकार लिपि एक अत्यधिक प्राचीन लिपि है। इसके अक्षर देखने में कील जैसे दिखाई पड़ते, इसलिए इसे क्या है कीलाकार लिपि कहते हैं। अक्षर को जब देखते हैं इनके तो हम क्या कील के जैसे दिखे, इसलिए नाम इसका क्या पड़ गया, कीलाकार लिपि। गीली मिट्टी की ईंटों अथवा पट्टिकाओं में कठोर कलम या छेनी के टंकित किए जाने के कारण इस लिपि के अक्षरों को आकृति स्वाभाविक रूप से कील जैसी हमें जाया करती है, यानी जैसी दिखती है हमें, क्योंकि ये इसमें इस लिपि में क्या किया जाता है, पत्थरों पर क्या कहते हैं छेनी हथौड़ा से ले लेके मतलब बुरे अक्षर लिखे जाते हैं। ओके, इसलिए इसमें जो अक्षर होते हैं वो कील के समान लगते हैं, इसलिए कीलाकार लिपि करते हैं। थोड़ा समझ का हल्का सा समझ लेना, हल्का सा रटना है। ओके, सब लेकर चलना है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि रटना नहीं पड़ता है, बहुत से कहते हैं केवल क्या समझने से काम नहीं चलता। तो हर चीज लेकर चलना है, थोड़ा समझना है, थोड़ा सा रटना है। ओके, तो आवाज से बन पाएगा। तो मैंने आपको समझा दिया थोड़ा बहुत, बाकी आप समझ गए होंगे, अपनी भाषा में 2-3 लाइन में लिख सकते होंगे। थोड़ा सा हल्का सा समझ के और आपको थोड़ा हल्का सा पढ़ना है, दोनों चीज लेकर आपको चलना है। ओके, बस पढ़ना भी है, समझना भी है, रटना भी है, सब तब आपका क्या है प्रॉपर रूप से हो पाएगा। ओके, मेसोपोटामिया के शहरीकरण की 2 विशेषताएं बताइए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो मेसोपोटामिया के शहरीकरण की आपको 2 विशेषताएं बतानी है। तो जैसे आपका पहला विशेषता है कि इसमें माल की आवाजाही और संचार मेसोपोटामिया में खाद्य समृद्ध था, लेकिन इसमें क्या खनिज संसाधन कम थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मेसोपोटामिया के शहरीकरण की विशेषता है कि शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन शहरी विकास के लिए भी महत्वपूर्ण था। शहरों में अनाज ले जाने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था, और सबसे सस्ता परिवहन कौन था, पानी वाला था। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जिगुरात किसे कहा जाता है। तो देख लेते हैं जिगुरात किसे कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आपके क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुके क्रम से। ओके, जिगुरात क्या है, जिगुरात का तात्पर्य होता है आपका ऊंचा बना। वेल्स के अनुसार जिगुरात ऐसे अनेक मंजिलों वाले भवन को कहते हैं जिनकी ऊंची मंजिलों उत्तरोत्तर नीचे मंजिलों की अपेक्षा छोटी होती हैं। इस प्रकार से दिया है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारी और उड़ के बारे में लिखिए। तो मारी और उड़ के बारे में बताना, तो ये आपका दिया हुआ है मारी और उड़ के बारे में। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करिए। पहले मारी के बारे में दिया है कि मारी क्या है, एक विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार के निवास स्थान है तो है था, साथ ही क्या है प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषण के निर्माण का भी केंद्र था। फिर उड़ के बारे में बताया गया है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकास में क्या है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ओके, तो आप अपनी वेबसाइट anuragasareclasses.com से जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा anuragasareclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी। वेबसाइट को ओपन करिएगा तो वहाँ से आप क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट त्रैमासिक परीक्षा के आप इंपॉर्टेंट देख पाएंगे। ओके, एकास में क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो एकास में हमारा क्या कहलाता है, एकास इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया जाता है।
जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति का विकास है तो इसका अर्थ होता है कि उसमें क्या है, विविधता की कमी है, इसमें क्या है, आंतरिक एकरूपता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, रोमन समाज की एक प्रमुख विशेषता लिखिए। तो रोमन समाज की जो प्रमुख विशेषता है वो एकल परिवार का होना। रोमन समाज के समाज में क्या है, एकल परिवार को महत्व दिया जाता था, एकल परिवार होते थे। और ये क्या आपसे वस्तुनिष्ठ में एक वाक्य में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा रोमन साम्राज्य में एकल परिवार को महत्व दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ये एकल परिवार थे। नेक्स्ट हमारा फ्रैंकिंसेंस क्या है। ओके, तो इसे देख लेते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ इसका सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है, एक यूरोपीय नाम है जो वास्तव में सुगंधित राल है। इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती, इत्र बनाने के लिए किया जाता है। मतलब एक मटेरियल का नाम है जिसका जो क्या है, सुगंधित होता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, अगरबत्ती, इत्र बनाने के लिए किया जाता है। इत्र यानी सेंट। ओके, इस बोसबेलिया पर से प्राप्त किया जाता है। इस पेड़ के तने में बड़ा छेद कर इसको बहने दिया जाता है। रस सूखने के से रॉल प्राप्त होती है। फ्रैंकिस की उत्कृष्ट किस्म की रॉल अरब प्रायद्वीप से आती है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन शहरों की 2 विशेषताएं लिखिए। रोमन शहरों की आपको 2 विशेषताएं पूछी जा रही हैं। रोमन साम्राज्य के रोमन शहरों की आपको विशेषता बतानी है। तो पहला है, प्रत्येक शहर में सार्वजनिक स्नानागार थे। सार्वजनिक स्नानागार इस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी क्या है, सार्वजनिक वॉशरूम वगैरह होते हैं नगर पालिका के, ओके, तो इसी प्रकार से स्नानागार थे उस समय। ओके, मतलब किसी को भी अगर नहाना है तो आराम से जा सकता है, इस प्रकार से। साथ ही लोगों को उच्च स्तर का मनोरंजन उपलब्ध थी। ओके, मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए जाते थे। ओके, तो दोस्तों आपकी ये दी है रोमन शहरों की विशेषताएं। देखिए जितने भी अभी क्वेश्चन मैं आपको बताएं सभी के आंसर क्या है, 2-2, 3-3 लाइन के हैं, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को देखते ही देखते याद करते जाइएगा। वैसे मैं पढ़ देता हूँ इसलिए कि आप क्या सुनते ही सुनते याद कर लीजिए। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल कौन थे। मंगोल को देख लेते हैं। मंगोल कौन है हमारे, मंगोल यायावरी समाज में इससे संबंधित थे। मंगोल विविध जन समुदायों के एक समूह का नेतृत्व करते थे। मंगोल भाषाई समानता के आधार पर पूर्व ततार, खिलात, खितान और मंचू लोगों से तथा पश्चिमी में तुर्की कबीलों से परस्पर संबंध थे। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार और इसको क्या है 2 से 3 लाइन में बता देना मंगोल के बारे में। कंप्लीट आपका मंगोल के बारे में दिया हुआ है। ओके, तो इसकी शॉर्ट इसके ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान के पिता का क्या नाम था तथा यह किस कबीले के मुखिया थे। देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। तो चंगेज खान के पिता का नाम क्या है, यूसुफजई था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है। और यह कियात कबीले के मुखिया थे। किस कबीले के मुखिया थे, तो कियात कबीले के मुखिया थे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यायावर समाज के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसे देख लेते हैं। तो यायावर समाज के ऐतिहासिक स्रोत में आपका ये दिया हुआ है, यात्रा, वृत्तांत, नगरी, साहित्यकारों के दस्तावेज। कुछ निर्णायक स्रोत हमें चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में भी उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट में हम चीनी, मंगोलाई, फारसी, अरबी, इतावली, लेटिन, इन सभी भाषाओं में क्या है रूसी स्रोत हैं हमारे मंगोल साम्राज्य के बारे में जानने के लिए। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वारका शीर्ष के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आपका त्रैमासिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर में आ चुका है। वारका शीर्ष वारका शीर्ष हम देख लेते हैं। वारका शीर्ष हमारा यह एक स्त्री का सिर था जो 3000 ईसा पूर्व के उर्द नगर में संगमरमर की तराश कर बनाया गया था। मतलब एक स्त्री का सिर बनाया गया था संगमरमर को तराश कर, जैसे क्या है वारका शीर्ष कहा जाता है। इसकी आंखों और भुहों में नीले लार्ज वर्त और सफेद सीपी और काला डामर की जुड़ाई से की गई थी। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सीमार का शाब्दिक अर्थ बताइए। जैसे देख लेते, तो सीमार का शाब्दिक अर्थ इस बार से आपका दिया हुआ, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सीमार का अर्थ, ये सब आपके प्रीवियस ईयर में एकदम सिलेक्टेड है। दोस्तों अभी से मेहनत कर लीजिए, अभी से मेहनत कर लेते हैं। वार्षिक परीक्षा में ज्यादा बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ओके, आप अगर अभी से मेहनत कर लेते हैं तो फिर आपको बिल्कुल नाम मात्र की मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से अच्छे से मेहनत कर लीजिए। ओके, देखिए मेहनत तो आपको करना है, चाहे अभी करें चाहे बाद में करें। ओके, अच्छा प्रदर्शन करना है तो अभी से धीरे थोड़ा मेहनत करते जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। सीमार का शाब्दिक अर्थ बताना है तो सीमार का आशय है सुमेर की ईंटों से बने शहरों की भूमि मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज से 1840 में हुई थी। ये आपका सीमार के बारे में दिया हुआ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ओके, पेपर में लिखेंगे 2 नंबर में तो 2 से 3 ही लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन इसमें डिटेल से दिया हुआ है तो सिलेक्टेड बस आपको लाइन ले लेनी है और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 11 की हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 11 हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दी गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, प्रॉपर रूप से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी वार्षिक परीक्षा के लिए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष वृत्तांत से आप क्या समझते हैं, इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों वर्ष वृत्तांत क्या है, समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास हम क्या वर्ष वृत्तांत कहलाता है। यह प्रतिवर्ष लिखा जाता था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था, तो इसे देख लेते हैं। ये भी आपका क्या है, आपका प्रीवियस पेपर में आ चुका है, ये सभी आपके आ चुके हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो रोमन साम्राज्य से गणतंत्र का क्या अभिप्राय है। रोमन साम्राज्य के संदर्भ में रिपब्लिक गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसे वास्तविक सत्ता सीनेट के पास होती थी, जिसमें धनिक वर्ग के लोगों का बोलबाला रहता था। धनिक वर्ग यानी अभिजात वर्ग रहता था, जो पैसे वाला रहता था, उसका बोलबाला रहता था, और गणतंत्र को सीनेट के माध्यम से संचालित किया जाता था। ओके, ये सब आपको बताया जा रहा है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से अभिप्राय। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, 3 वर्ग से क्या समझते हैं। तो 3 वर्ग से क्या समझते हैं। 3 वर्ग से हमारा अभिप्राय 3 सामाजिक श्रेणियों है, ईसाई, पादरी, भूमिधार धारक, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। ओके, ये आपके दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं। ईसाई पादरी एक हो जाता है कैटेगरी, दूसरा हो जाता है भूमिधारक अभिजात वर्ग, तीसरी कैटेगरी है कृषक वर्ग। तो ये 3 कैटेगरी है, तो इन्हें क्या 3 वर्ग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा 200 क्वेश्चन है, पादरी के क्या कार्य थे। पादरी के ये आपके कार्य दिए हुए। पहले कार्य है इसका कि इनके पास राजा द्वारा दी गई भूमियां थी, जिनके से भी क्या है कर उगाया करते थे। मतलब राजा ने भूमियां दी तो ये क्या है लोगों से कर लेते थे और अपना उसी काम चलाते थे। रविवार के दिन ये लोग गांव के में धर्मोपदेश देते थे और सामूहिक प्रार्थना करते थे। ओके, इसके साथ ही आपको तैयार कर लीजिए, नाइट किसे कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नाइट किसे कहते हैं। तो 9वीं सदी के यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे, तो शौकिया और कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे, कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। इसमें नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीप और टेलीकर में क्या अंतर है। इंपॉर्टेंट है फीप और टेलीकर। ओके, ये आपसे एक वाक्य में भी आ जाता है कि फीप कर क्या है, टेलीकर क्या है, इसके बारे में देखिए। फीप के बारे में तैयार कर लीजिएगा और टेलीकर के बारे में तैयार कर लीजिएगा। फीप क्या है, लॉर्ड नाइट को चलाने के लिए भूमि का एक भाग देते जैसे फीप कहा जाता था। और टेली क्या है, टेली एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जो क्या है कृषकों पर लगाते थे। पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। मतलब जो गरीब किसान है उन पर ये टैक्स लग रहा है, और जो अमीर है, मतलब अमीर है नहीं, अभिजात वर्ग है, और जो पादरी है जिनके पास पैसे हैं उनको इस कर से मुक्त है। तो यही सिस्टम चल रहा है। ओके, गरीब लोगों से, किसानों से, नॉर्मल जो व्यक्ति है, ओके, जो 10, 15, 20 हज़ार चला के कमाकर मुश्किल से अपना घर गुजारा करता है, उससे कर लिया जाएगा। लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके पास अथाह पैसा है, उन्हें क्या है कर से मुक्त किया जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 वर्गों में शामिल वर्गों के नाम लिखिए। ओके, तो 4 वर्गों में शामिल आपके वर्ग कौन कौन से। तो पादरी वर्ग था, अभिजात वर्ग था, कृषक वर्ग था। ओके, और आपका क्या है जगह कृषिदास था। कृषिदास मतलब जो सेवा के लिए काम लगे रहते, तो दास वर्ग था। तो ये आपके 4 वर्गों में शामिल थे। ओके, 4 वर्गों में शामिल वर्ग थे। इस प्रकार से दोस्तों हमने कहा है आपके जो महत्वपूर्ण 2 अंकी वाले थे मैंने आपको सभी का कंप्लीट करा दिए है। दोस्तों वीडियो को देखते देखते तैयार कर लीजिएगा। अगर अभी बहुत सारे क्वेश्चन याद ना हो तो वीडियो को एक बार फिर देखिए और फिर अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे वीडियो में दोस्तों आपके 3 अंकी और 4 अंकी कवर करा दूंगा। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।